बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 5। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्रेस -3/7 एज ए रेशनल नंबर हुज न्यूमरेटर इज़। अब आपको यहाँ बोला है कि एक्सप्रेस करेंगे ये जो आपको रेशनल नंबर दिया है, इनके जो न्यूमरेटर हैं वो ये हैं जो आपको नीचे 4 पार्ट्स दिए हैं। अब आपको बोल रहा है कि आपने इन 4 जो आपको जो यहाँ पर वैल्यूज़ दी हैं न्यूमरेटर की, इनको आपने इस जो आपको वैल्यू ये जो आपको क्वेश्चन दिया है ये आपने इस तरह इसको सॉल्व करना है कि आपके पास जो आंसर है न्यूमरेटर वो ये आ जाए। यानी यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 6 आंसर आ जाए, फिर अगले स्टेप में -15 आ जाए, फिर 3 आए, फिर 9 है। तो इसको हम कॉपी में सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला पार्ट आपके पास है 6, आपके पास वैल्यू क्या है ये, तो इसको हम सोल्यूशन लिख के राइट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखिए -3/7। अब यहाँ पर आपको बोला है कि 6। अब आपको यहाँ पर जो आपको चाहिए न्यूमरेटर वो है 6। अब यहाँ पर हम इसको किससे मल्टीप्लाई कराएं ऊपर जो हमारे पास न्यूमरेटर है कि आपके पास आंसर 6 आ जाए। आपको यहाँ पे आंसर 6 लाना है। अब यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पे पॉजिटिव 6 दिया है। दूसरी पहली बात आपको यहाँ पे 6 दिया है और दूसरी बात कि आपको पॉजिटिव 6 दिया है और आपके पास जो न्यूमरेटर है वो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर नेगेटिव में। तो आप इसको किस से मल्टीप्लाई कराएंगे कि आपके पास यहाँ पर 6 आ जाए। तो आप सबसे पहले 3 का टेबल पढ़ेंगे। 6 कब आता है 3 के टेबल में, तो 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6। तो मतलब आपके पास 2 ज़ा 6 आता है। तो हमें पता चलिए कि अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 6 आ जाएगा और जो ऊपर हम लोग करेंगे वो हम नीचे करेंगे। तो इसको हम मल्टीप्लाई करा देते हैं 2 के साथ, नीचे 7 को भी और यहाँ पे क्या बोलते हैं 3 को भी। अब यहाँ पर देखिए आपके पास है नेगेटिव और आपको आंसर चाहिए पॉजिटिव 6। तो हमें ये पता है कि अगर हम आपके पास जो सेम साइन हो यानी प्लस प्लस और माइनस माइनस हो तो आपके पास आंसर पॉजिटिव आता है। अगर आपके पास यहाँ पे ऑपोजिट साइंस हो तो आपके पास आंसर हमेशा नेगेटिव में आता है। तो आप यहाँ पर देखिए अगर हम लोग क्या बोलते हैं सेम साइन से मल्टीप्लाई करें, यहाँ माइनस है, यहाँ पर भी अगर हम माइनस कर दें तो इसका मतलब है कि आपका जो माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा, क्योंकि आपको आंसर पॉजिटिव में चाहिए यहाँ पे। तो अगर हम लोग इसको यानी 3 को मल्टीप्लाई कराएं -2 के साथ, -3 -2, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करें आपके पास आंसर आ जाएगा 6 और ऊपर नीचे आंसर क्या आ जाएगा, माइनस है। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव आपके पास नेगेटिव होते हैं तो यहाँ नेगेटिव आएगा और 7 2 आपके पास होता है 14। अब यहाँ पर देखिए आपके फर्स्ट पार्ट में आपको 6 चाहिए था तो आपका आंसर जो है न्यूमरेटर वो 6 ही आया है। सो दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट में चलें तो आपका है -15। अब -15 इसको भी हमने इसी तरह करना है कि आपके पास यहाँ पर लिख दें -15। अब यहाँ पर आपके पास वैल्यू है -3/7। अब आप यहाँ पर इसको किस से मल्टीप्लाई कराएं कि आपका जो न्यूमरेटर है वो आ जाए -15। अब सबसे पहली बात आपको माइनस में आंसर चाहिए और दूसरी बात आपको 15 चाहिए। तो आप किससे मल्टीप्लाई करें, आप फिर 3 का टेबल पढ़ेंगे कि 15 कब आता है, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9 3 4 ज़ा 12 एंड 3 5 ज़ा 15। मतलब कि अगर आप इस 3 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो हम इसको 5 से बोथ यानी ऊपर और नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करा लेते हैं। अब आपको आंसर चाहिए यहाँ पे नेगेटिव, और नेगेटिव कैसे आएगा अगर आपके पास ऑपोजिट साइन होंगे। तो अगर यहाँ पर इसको नेगेटिव लो, यहाँ पर पॉजिटिव 5 लें, तो इसका मतलब है कि जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो आपका आंसर नेगेटिव में आएगा, क्योंकि ऑपोजिट साइन होंगे तो हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा। तो इसका मतलब है कि ये प्लस में ही रहेगा। अब इसको हम सॉल्व करें तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में आपके पास आ जाएगा -15 बिकॉज प्लस माइनस माइनस एंड 3 5 15। इसके बाद नीचे जाएँ तो 7 5 से आपके पास कितना होता है, 35। सो दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखिए आपका है थर्ड पार्ट है 3। इसको हम सॉल्व करें, ये भी सेम इसी तरह होगा कि आप सबसे पहले वैल्यू क्या है, बस क्या है -3/7। अब इसको आप किससे
मल्टीप्लाई कराएंगे कि आपका आंसर 3 ही आना चाहिए, और दूसरी बात कि आपका आंसर पॉजिटिव में आना चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं आपके पास 3 ही है, 3 अपने टेबल में 3 1 सा 3 1 से आ रहा है, तो उसका मतलब क्या हम दोनों को 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे, लेकिन आपको चाहिए पॉजिटिव में आंसर। तो आपको पता है कि आपके पास जब सेम साइंस होते हैं तो आपका आंसर पॉजिटिव में आता है। अब तो यहाँ पर माइनस है तो हमें सेम साइन चाहिए, तो हम यहाँ पर भी माइनस करेंगे ताकि आपके पास आंसर पॉजिटिव में आ जाए। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो 3 1 सा 3 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नीचे चले तो 7 1 सा 7 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर प्लस यहाँ कुछ नहीं होता, प्लस होता है तो प्लस माइनस आगे बस माइनस आ जाएगा। तो आप देखिए आपके पास आंसर 3 आ चुका है। दिस इज़ योर आंसर। लास्ट पार्ट आपका है फोर्थ पार्ट है 9। इसको हम सॉल्व करते हैं। आपका है 9। अब यहाँ पर भी सेम स्टेप फॉलो करेंगे। -3/7 को हम किससे मल्टीप्लाई कराएं कि आपका आंसर जो है वो पॉजिटिव 9 आ जाए। तो 3 का जगह पढ़ते हैं हम 3 1 सा 3 3 2 सा 6 एंड 3 3 सा 9। तो आप देखें अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर 9 आएगा, और यहाँ पे हमें पॉजिटिव 9 चाहिए, मतलब कि सेम साइन होना चाहिए। यहाँ पर अगर नेगेटिव हो तो यहाँ पर भी हम नेगेटिव डालेंगे, जो ऊपर होगा वही नीचे भी करेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3 3 सा 9, और प्लस ये सेम साइन है, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एंड नीचे चलें तो 7 से 7 7 2 सा 14 एंड 7 3 सा 21 हो जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं होता प्लस होता है, तो प्लस माइनस आके बस माइनस आ जाएगा। एंड दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 6 एक्सप्रेस -2 / -7 एज अ रेशनल नंबर हुज डिनोमिनेटर इज। अब ऊपर आपको क्वेश्चन में यहाँ पे न्यूमिनेटर दिया था, अब यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर दिया है कि ये वैल्यूज़ हैं, और आपने इसको इस तरह एक्सप्रेस करना है कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो सबसे पहले 5 आए, फिर -15 आए, फिर 40 आए, फिर -50 आए। तो इसको भी हम लोग कॉपी में सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखें आपका सबसे पहला पार्ट आपको दिया है 5, तो हम इसको भी जो हम पिछले जो क्वेश्चन की इनकी तरह सॉल्व करेंगे, पर हमें पिछले हमें ऊपर न्यूमिनेटर की वैल्यू हमें लानी, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर की वैल्यू लानी है। तो सबसे पहले आपका है 5, तो आपको यहाँ पर दिया है -2 / -5। अब यहाँ पर आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका जो डिनोमिनेटर है यानी ये आपके पास पॉजिटिव 5 में आ जाए। तो आप देखेंगे 5 के टेबल में 5 कब आता है, 5 1 सा 5 आता है। तो हमें तो पता है कि हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको बोला है कि यहाँ पे पॉजिटिव 5 है, आपका आंसर पॉजिटिव में आना चाहिए। तो अगर हम लोग सेम साइन करेंगे, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि अगर आपके पास सेम साइंस होंगे तो आपका आंसर जो है वो पॉजिटिव में आएगा। अगर आपके पास अपोजिट साइन होंगे तो आपका आंसर नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ पे सेम साइन यहाँ पे अगर माइनस है तो अगर यहाँ पर भी माइनस लिख दें तो आपका जो आंसर है पॉजिटिव में आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करें 2 1 सा 2 हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 5 1 सा 5 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, तो आपको डिनोमिनेटर में 5 आ चुका है। तो दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखें तो आपका है -15। अब यहाँ पर इसको देखें -15, इसको भी सेम ऊपर वाले स्टेप फॉलो करेंगे कि सबसे पहले आप ये लिखें सोल्यूशन। उसके बाद आपका जो रेशनल नंबर है वो क्या है -2 / -5। अब इस 5 को आप किससे मल्टीप्लाई करें कि आपका आंसर जो है वो 15 आ जाए। जो 5 के टेबल पढ़े 5 1 सा 5 5 2 सा 10 एंड 5 3 सा 15। तो हमें ये पता चलेगा कि अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आंसर 15 आ जाएगा। यहाँ पे हमें चाहिए माइनस में, नेगेटिव में। तो यहाँ पता है कि अगर आपके पास अपोजिट साइन होंगे तो आपका आंसर नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस का 3 लेंगे तो आपका आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। तो ये प्लस का 3 ही रहेगा। इसको सॉल्व करें तो आपका आंसर क्या जाएगा 3 2 जाएगा 2 3 सा 6 प्लस सॉरी माइनस और प्लस आपके पास माइनस हो जाएगा। इसके बाद नीचे चलें तो 3 5 या 5 3 आपके पास क्या जाएगा 15 और प्लस माइनस आगे बस माइनस। आपका डिनोमिनेटर आ चुका है -15। दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट आपका है थर्ड पार्ट है 40। इसको भी हम इस तरह सॉल्व करेंगे। 40 सॉल्यूशन लिख के रेशनल नंबर आपका क्या है -2 एंड -5। अब आप इसको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कराएं कि आपका जो आंसर है नीचे वो आपके पास 40 आ जाए। तो आप टेबल पढ़ें तो 5 1 सा 5 होता है, 5 2 सा 10 15 फिर 20 फिर 5 5 25
5 6 ज़ा 30, 5 7 35, 5 8 ज़ा 40। तो आपको पता है कि अगर आप इसको 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका जो आंसर है वो 40 आ जाएगा। और आपको चाहिए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कब होता है? जब आपके पास जो साइन है वो ऑपोजिट ना हो। तो यहाँ पर देखें, अगर हम लोग सेम साइन लें तो यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पर यदि माइनस आएगा तभी आपका आंसर जो पॉजिटिव में आएगा। अब यहाँ पर देखें, या 2 8 ज़ा या 8 2 ज़ा आपके पास 16 होता है, यहाँ पर 16 आ जाएगा। और ये माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा। प्लस यहाँ पे आपको प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पर देखें तो 8 5 या 5 8 आपके पास क्या आ जाएगा 40, और आपका आंसर जो है प्लस में आएगा। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव 40 चाहिए था, तो दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखें तो आपका लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट है -50। इसको हम सॉल्व करें तो -50। अब यहाँ पर आपका रेशियो नंबर क्या है -2 डिवाइड बाई -5। अब इसको आप किससे मल्टीप्लाई कराएंगे कि आपका जो आंसर है यानी डिनोमिनेटर जो है वो 50 आ जाए। तो इसको हम लोग, आप यहाँ पर देखिए तो 5 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो 5 10 आके 15 आता है। तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर 50 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको आंसर चाहिए नेगेटिव में। तो आपको पता है जब आपके पास ऑपोजिट साइन होंगे तो आपका आंसर नेगेटिव में आएगा। तो अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा, क्योंकि ये ऑपोजिट साइन होंगे तो आपका आंसर 50 आ जाएगा। या इसको सॉल्व करें तो 2 10 ज़ा 20 होता है। ये ऑपोजिट साइन है तो आपका आंसर नेगेटिव हो जाएगा। नीचे है तो 5 10 ज़ा 50 होता है, ऑपोजिट साइन है तो आपका आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे -50 चाहिए था, तो आपका आंसर करेक्ट है। दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विद अ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। ये बोला कि आपको जो नीचे रेशनल नंबर्स दिए हैं आपने उनको इस तरह लिखना है कि इनका डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव में आए। यहाँ पर देखें आपके पास ये जो नंबर्स हैं, अब आपने इनको इस तरह राइट करना है कि आपका डिनोमिनेटर वो पॉजिटिव हो जाए। तो इसको हम कॉपी में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को हम सॉल्व करें तो क्वेश्चन नंबर 7 सबसे पहला पार्ट आपका है -7 डिवाइड बाय 1। अब आपको यहाँ पे पॉजिटिव डिनोमिनेटर चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप देखें इसको हम सॉल्व करें तो आपके पास ये इस तरह लिखा हुआ है, यानी कि आपके पास ये जो माइनस है ये 1 के साथ है। अब इसको हम लोग किससे हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे आपके पास जो डिनोमिनेटर है पॉजिटिव हो जाए। तो आप यहाँ पर देखें कि हमने ऊपर पढ़ा है कि अगर आपके पास जो सेम साइन हो तो आपको जो आंसर आता है पॉजिटिव में आता है। अगर आपके पास जो अपोजिट साइन हो तो आपका आंसर नेगेटिव में आता है। अब यहाँ पे अगर आपके पास नेगेटिव है तो यहाँ पर आपको जो जिसे आप मल्टीप्लाई कराएंगे वो भी नेगेटिव में होना चाहिए, तब आपके पास पॉजिटिव आंसर बनेगा। अब अगर यहाँ पर देखें तो ये 1 है, हमें डिनोमिनेटर चेंज नहीं करना है, हमें सिर्फ साइन चेंज करना है कि अगर ये नेगेटिव है तो हमें इसको पॉजिटिव करना है। तो हम इसको 1 से ही मल्टीप्लाई कराएंगे बोथ साइड। कि 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास कोई भी चेंज नहीं होगा, 7 7 ही रहेगा, मल्टीप्लाई होकर 1 1 ही रहेगा। अब यहाँ पे आपको चाहिए पॉजिटिव, तो अब इसको नेगेटिव यहाँ पर है तो यहाँ पर भी नेगेटिव कर दें तो ये नेगेटिव और नेगेटिव आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। जो नीचे करेंगे वही ऊपर भी करेंगे। तो इसको हम मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर क्या होगा कि 7 मल्टीप्लाई -1 तो -7 हो जाएगा। और ये -1 और -1 मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। उनके नेगेटिव और नेगेटिव आपके पॉजिटिव होते हैं। जब भी आपके पास दो सेम साइन हो तो आपके पास वो आंसर पॉजिटिव में आता है। यहाँ पे देखिए प्लस तो यहाँ पे माइनस है, तो ये दो ऑपोजिट साइन होते हैं, यहाँ पे माइनस आ गया। सो आपका जो डिनोमिनेटर है वो आके पॉजिटिव में आ गया। तो दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट देखें तो सेकंड पार्ट आपका है -5 डिवाइड बाई -2। इसको हम सॉल्व करें तो ये बहुत आसान है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास है -5 और -2। जब भी आपके पास ऊपर और नीचे दो नेगेटिव साइन हो या कोई भी साइन हो तो आप लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। किस तरह कि यहाँ माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल आउट हो गई। इसको आप इस तरह भी देख सकते हैं कि ये 5 है और ये 2 है, ये आपके पास माइनस है। इसको आप बाहर लें, -1 को अगर आप बाहर लें
ये इससे मल्टीप्लाई होगा जब -1, तो ये आगे बस क्या आंसर बनेगा, -1 मल्टीप्लाई होगा इससे -5 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, मतलब कि ये यही बनेगा। तो ये ऊपर से -1 और -1 आपस में कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या बच जाएगा, यहाँ पर नीचे बच जाएगा 5/2। तो आपका जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव होगी। सो दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट आपका यहाँ पे कर लेते हैं। थर्ड पार्ट भी आपका सेम है, -31 एंड -3। इसको भी आप देखेंगे, इसको हम इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये यहाँ -1 है, इसको हम लेट करें और इसको मल्टीप्लाई कराएं 31 अंदर बाहर लिखिए -1 और मल्टीप्लाई बाय 3। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर यही बनेगा। तो हम इस तरह लिख करेंगे, ये आपस में -1 और -1 आपस में ऊपर नीचे डिवाइड हो रहे हैं ना, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपका आंसर जो बचेगा वो क्या होगा, 31/3। आपको आंसर चाहिए पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव आंसर चाहिए आपको, तो आपका आंसर जो है वो ये होगा। लास्ट पार्ट आपका है, यहाँ पे कर लेते हैं 9 डिवाइड बाय -5। इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे, ये बिल्कुल सेम इस तरह है कि अगर मैं आप यहाँ पे लिखे तो सॉल्यूशन 9 डिवाइड बाय -5। अब आप यहाँ पर इसको किससे मल्टीप्लाई कराएं कि आपको जो डिनोमिनेटर नेगेटिव में ये पॉजिटिव में हो जाए। तो यहाँ पे इस तरह हमने किया था कि हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई कराया था, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास जो हमें वैल्यूज़ है वो सेम रहें, बस साइन हमारा क्या बोलते हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाए। तो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू सेम ही रहेंगी, हमें सिर्फ साइन चेंज करना है। तो हमें पता है कि अगर आपके पास जो सेम साइन होंगे, यहाँ अगर नेगेटिव यहाँ पर भी हो तो नेगेटिव यहाँ पर भी होना चाहिए, तो अब आपके पास आंसर पॉजिटिव में आएगा। यहाँ नेगेटिव हो तो यहाँ पर भी नेगेटिव लेंगे, जो नीचे करेंगे वही ऊपर भी करेंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, +9 और -1। तो आपके पास नेगेटिव और या पॉजिटिव और नेगेटिव आपके पास नेगेटिव हो जाएगा, -9 हो जाएगा। नीचे आपके पास पॉजिटिव, ये दो सेम साइन है, माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा और 5 1 से 5। तो आपका डिनोमिनेटर पॉजिटिव में आ चुका है। तो दिस इज योर आंसर।